इनके ऊपर कभी हम लोगों ने ये विचार किया है कि ये परंपराएं क्यों हैं, इन परंपराओं का मूल उद्देश्य क्या है। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है कि परंपराएं केवल जय हिंद, राष्ट्रगान गाना, भारत माता की जय कहना, प्रसाद खाना, घर चले जाने की लिए नहीं मनाई जाती। परंपराएं इसलिए मनाई जाती हैं कि हम उन परंपराओं से ये सीखें कि आज का ये शुभ दिन लाने के लिए हमारे किन महापुरुषों ने क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने बलिदान किया, और उनके जो जीवन शैली थी, उस जीवन शैली को यदि हम अपने ऊपर उतारने की कोशिश करें तो हम कितना उसमें सफल हैं। अगर हम सोचें उस जीवन शैली के साथ अगर अपने तुलना करें तो उस जीवन शैली का कितना अंश हमारे अंदर है, जितना अंश हमारे अंदर होगा हम देश के लिए उतने ही ज़्यादा बलिदानी होंगे, स्वाभिमानी होंगे। हम केवल उनके नाम को स्मरण करके, जय हिंद करके और उनके द्वारा की गई जीवन शैली का अगर अपने ऊपर अनुसरण नहीं करते हैं तो मुझे इस स्वतंत्रता दिवस के मनाने का मूल उद्देश्य साकार नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके मूल उद्देश्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उसका मूल उद्देश्य क्या है। आज के देश समय में एक 3 चीज़ें हमें बहुत ही प्रभावित कर रही हैं, जो कि हमारे पूरे संसार को, हमारे पूरी जीवन शैली को या हमारी पूरी जनता को परेशान किए हुए हैं, जिनमें 3 शब्दों का बड़ा योगदान है। पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा है आतंकवाद, तीसरा है धोखाधड़ी। हमें ये बताइए, क्या हम ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या है और भ्रष्टाचार को हम कैसे पहचानें? जब तक हम किसी चीज़ को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको सुधारेंगे कैसे? भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि हम किसी आदमी से कोई पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उसको ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। भ्रष्टाचार की श्रेणी में वो चीज़ तक आती है जो हमारी मूल जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को अगर निभाने में हम कोई भी लापरवाही करते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में गिना जाता है। जैसे हम और आप सब लोग किसी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उस संस्था ने हमारे ऊपर पूरा भरोसा रखा है कि जितना हमारे अपनी शारीरिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, उसका हम 100% प्रयोग करेंगे। लेकिन हम उस अपनी बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता का 10% बौद्धिक प्रयोग करते हैं, 90% भ्रष्टाचारी हो गए। अगर हम 20% उसका प्रयोग करते हैं तो हम 80% भ्रष्टाचारी हो गए। अगर हम 70% प्रयोग करते हैं तो हम 30% भ्रष्टाचारी हुए। और अगर हम 99% अपनी बौद्धिक क्षमता या शारीरिक क्षमता का प्रयोग करते हैं तो हम 1% भ्रष्टाचारी हुए। और जब हम अपने 100% क्षमता का प्रयोग करते हैं तो हम भ्रष्टाचार से अपने आप को कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की परिवेश में भ्रष्टाचार की अपनी अपनी परिभाषा है। जैसे अगर हमें किसी को कोई चीज़ देनी होती है, रिश्वत देनी होती है, तो हम उसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में गिनते हैं। और जब मुझे लेना होता है तो उसे शुक्राना, मेहनताना गिनते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है कि हम भ्रष्टाचार को किस तरीके से परिभाषित करें। लेकिन मेरी परिभाषा के अनुसार यदि हम अपनी पूरी क्षमताओं का सही सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो सब भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में आता है। अगर आप लोग सहमत हैं तो सुधार करें, सहमत नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का दूसरा है आतंकवाद। बड़ा कहना आसान है कि देश में आतंकवाद फैला है। क्या हम अपने आप को किसी दिन हमने मूल्यांकन किया है कि हम आतंकवाद की किस श्रेणी में खड़े हैं? हर व्यक्ति आतंकवादी है और हर व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी है। केवल परिभाषा में परिवर्तन है कि हम उसको परिभाषित कैसे करते हैं। वही चीज़ जो मैं आपको प्रयोग कर रहा हूँ, उससे पहले मैं ये सोचूं कि वो अगर मेरे ऊपर कोई दूसरा आदमी मेरे कहे तो मुझे उससे कितना कष्ट होगा। आतंकवाद का मतलब है कि दूसरे आदमी को कष्ट होना। तो पहले हमें ये बात मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस चीज़ को हम दूसरे पे बोल रहे हैं, दूसरे प्रयोग कर रहे हैं, उसको पहले अपने ऊपर उतारें और वो आज ही सोचें कि ये बात अगर कोई मेरे को बोले तो मुझे कितना कष्ट होगा।
अगर इस चीज़ का मूल्यांकन करते हुए हम अपने दैनिक कार्यों को करेंगे तो हम आतंकवाद की श्रेणी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। किसी को परेशान करना, किसी को गोली मार देना आतंकवाद नहीं है। हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे किए हुए कार्य के द्वारा यदि सामने वाला आहत होता है, जो कि वो कार्य अगर मुझे खुद करना होता और मेरे खुद आहत महसूस होता है, तो मुझे वहाँ पर ये मानना चाहिए कि कहीं न कहीं हम आतंकवाद के किसी न किसी पायदान पे खड़े हैं, भले वो 0.5% हो, 0.1% हो या 100%। तो परिभाषाएं अलग अलग है, लेकिन जब तक हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? कोई चीज़, किसी काम को करने के लिए हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं? जहाँ से किसी भी चीज़ की किसी दूसरे को उसकी प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या या उससे आहत में शुरू ना हो। हम स्वतंत्र हैं, रोड पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे रोड पे चलने से अगर हमारे साथ के चलने वाले, हमारे आगे पीछे चलने वाले किसी व्यक्ति को उससे असुविधा हो रही है, तो हम उस तरीके से चलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारी आत्मा, आत्मशक्ति उस कार्य करने के लिए कितना हमें प्रोत्साहित करती है, कितना हमें आदेशित करती है कि ये कार्य करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब तक हम मन की बात सुनेंगे, हम कहीं न कहीं स्वतंत्रता, स्वाधीनता ये सब सुनने के लिए अच्छे लगेंगे, उससे दूर है। हम अपने आत्मा की आवाज़ को अगर सुने और उस पर मनन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं न कहीं स्वतंत्रता का पालन कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति कहता है, बड़े नारे लगते हैं, देश के लिए हम बलिदान हो जाएं, देश के लिए हम ये करें। हम सोचना है हमें वो काम करना चाहिए जिससे कि देश में समृद्धि आए, लेकिन हम ये सोचते हैं मैं क्या करूँ देश में समृद्धि आ जाए? देश इतना बड़ा है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे इस बात मैं क्या काम करूँ जिससे देश समृद्ध हो जाए? उसका मूल मंत्र ये है कि जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता है, जितनी हमारी शारीरिक क्षमता है, उसका 100% प्रयोग करके हम अपने सभी लोग काम करने लगेंगे, तो देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ दो चीज़ें और हम आपको बताना चाहेंगे। हमारे दो पर्व जो हैं वो मूलतः साल दर साल हमेशा मनाए जाते हैं। एक होता है धार्मिक पर्व, एक होता है राष्ट्रीय पर्व। अब आप विचार करिए, पर्व तो दोनों हैं, लेकिन दोनों पर्वों को मनाने में क्या भिन्नता है? जब हम धार्मिक पर्व की बात करते हैं तो एक हम समूह की बात करते हैं, तो हमारा विचार संकुचित हो जाता है। जब हम राष्ट्रीय पर्व की बात करते हैं तो हमारे विचार के अंदर तो बढ़ोतरी हो जाती है, बड़ा विचार हो जाता है। तो इस तभी कहा जाता है कि धर्म से राष्ट्र बड़ा है। इसकी परिभाषा कैसे कर सकते? धर्म से राष्ट्र बड़ा है कि कैसे माना जाए कि धर्म बड़ा है कि राष्ट्र बड़ा है? धर्म की जब बात करते हैं तो हम एक पूरे समुदाय की एक पर्टिकुलर संख्या, सीमित संख्या की बात करते हैं, और जब राष्ट्र की बात करते हैं तो उस राष्ट्र में जितने भी समुदाय हैं, सभी के समुदाय की कुशलता, संपन्नता की बात करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि धर्म से राष्ट्र बड़ा है। लेकिन दोनों पर्वों को मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि उनके जो महान पुरुष रहे हैं, जो स्वाधीन पुरुष रहे, जो जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनका हम अनुसरण करते हैं, उनके गुणों को हम अपने अंदर कितना समाहित कर रहे हैं। तो हम आप सब लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि स्वतंत्रता पर्व या धार्मिक पर्व मनाने के साथ साथ ये जरूर हम करें कि जिनको हम अनुसरण कर रहे हैं उनकी अच्छाइयाँ हमारे अंदर कितनी हैं। अगर हम सब लोग इस पे मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कहीं पर किसी भी चीज़ में हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए कोई भी चीज़ बाधक नहीं हो सकती। हमारे विचारों की संकीर्णता ही हमारे विकास में बाधक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं